विद्यार्थी मित्रों, गत व्याख्यान में हमने मध्यकाल, हिंदी साहित्य का मध्यकाल और कबीर इस विषय पर चर्चा की थी। आज हम कबीर का जीवन परिचय उस पर दृष्टिक्षेप करेंगे। एक ऐसे महान तपस्वी इस रूप में कबीर हमारे सामने आते हैं। मैं तपस्वी इसलिए कहता हूँ कि तत्कालीन परिस्थितियों के शिकार बने हुए कबीर यह किसी तपस्वी से कम नहीं है। तत्कालीन समय में अनपढ़, अशिक्षित या निरक्षर रहना ये तो एक आम, बिल्कुल सामान्य पद्धति से लोगों के साथ ये व्यवहार होता था। चातुर्वर्ण व्यवस्था के बीच ब्राह्मण और क्षत्रिय मात्र इनको अधिकार था शास्त्रार्थ जानने का और फिर अन्य अन्य विधाओं के बीच में, अन्य अन्य कलाओं के बीच में निष्णातता प्राप्त करने का। और कबीर, जो कि हम जानते हैं कि वह जुलाहा जाति से संबंधित थे, अतः निम्न जाति से संबंधित होने के कारण उनको ज्ञान प्राप्ति का अधिकार नहीं था। यहीं से हम शुरुआत करेंगे। कबीर एक किंवदंती पुरुष हैं। कबीर का जन्म ही विवादास्पद है। जैसे जन्म वैसे मृत्यु, कबीर की शिक्षा दीक्षा, कबीर के माता पिता, कबीर की पत्नी, कबीर पंथ इत्यादि अनेक बातें जो है वह सारी बातें संदिग्धावस्था में हैं, संदेह किए जाते हैं। प्रमाणित कुछ बातें उनके कबीर पंथ के अनुयायियों द्वारा हमारे सामने भले ही आती हो, परंतु साक्ष्य के रूप में बहुत कम जो मिलता है। और ऐसी इन बातों के कारण कबीर के ऊपर निर्धारित रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि कबीर ये थे। मित्रों, कबीर जुलाहा थे, कबीर काशी में उत्पन्न थे, लेकिन उनका जन्म कौन से धर्म में, कौन सी जाति में हुआ, यह भी संदिग्धावस्था में है। किंवदंतियाँ, जैसे हम कई बातें कहते हैं, किंवदंतियों के अनुसार कबीर किसी ब्राह्मण विधवा युवती और मुस्लिम पुरुष के संपर्क में आने से उत्पन्न हुए थे। तत्कालीन समय में लोकलाज के भय से उसी विधवा किसी ब्राह्मणी ने जन्म के उपरांत उनको काशी में लहर तारा नाम के तालाब के किनारे रात में ही रख दिया था। कहते हैं कि वहीं से कहीं से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति वो गौना करने के लिए उसी रास्ते से प्रातः काल में मुंह अंधेरे वहाँ से चले जा रहे थे और उसी पगडंडी पर उनको बच्चे के रोने की आवाज़ आई और उन्होंने फिर उस बालक को आश्रय दिया। वे ही उसके अपने घर पर ले गए थे। नीरू और नीमा, जिनकी अभी उनका विवाह हुआ था और स्वाभाविक रूप में उनको यह पुत्र प्राप्ति हुई थी। सामाजिक दृष्टि से जुलाहा यह हिंदू और मुसलमान दोनों भी धर्मों में पाई जाने वाली निम्न इस प्रकार की जाति मानी जाती है, अस्पृश्य मानी जाती है। यही कारण था कि कबीर को किसी गुरु का सानिध्य नहीं मिला, कबीर को किसी ने शिष्यत्व नहीं दिया। कबीर निरक्षर रहने का एकमात्र कारण यह भी है। कबीर एक जगह पर लिखते हैं कि मसीह कागज छुयो नहीं कलम गही न हाथ। मैंने अपने जीवन में कभी भी स्याही, मसीह यानी स्याही, कलम लिखने का वो उपकरण, साधन, मैंने उसको कभी छुआ नहीं, कागज को मैंने छुआ नहीं है। तो स्वाभाविक रूप में कबीर निरक्षर थे। कबीर का जन्म अब ये प्रमाणित नहीं किया जाता कि वे कौन थे, कैसे, परंतु माता पिता उनके नीरू और नीमा नामक जुलाहा थे, ये बात सिद्ध हो जाती है। कबीर के संदर्भ में वो कहते कि ऐसा वो व्यक्ति जिसने हमेशा चमत्कारों का विरोध किया, पाखंडों का विरोध किया, बाह्याडंबरों का विरोध किया, ऐसे उस व्यक्ति के नाम पर ही बाद में अनेक चमत्कार खपा दिए गए। और ऐसे ऐसे चमत्कार जो हम सुनकर अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते कि बचपन में बालावस्था में जो कि नीरू जो थे वो बुनकर थे, मछलियों के जाले बुनने का काम उनका वो था। और स्वाभाविक रूप में कहा जाता है कि उनके बालपन से उनके नाम के ऊपर चमत्कार खपा दिए गए। एक दिन कबीर 10-12 वर्ष की अवस्था में कहते कि उनको बड़ी भूख लगी थी और फिर वो खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और घर पर कोई नहीं था, तो उन्होंने किसी बछिया की तरफ, एक गाय की एक बछिया जो बाहर कहीं पर खड़ी थी, उसकी ओर देखा और उसने दूध देना शुरू कर दिया। और कबीर ने फिर वहाँ पर एक छोटा सा बर्तन, उपकरण ले जाकर दूध लिया और अपनी प्यास बुझाई। ऐसे भी चमत्कार उनके नाम पर खपा दिए गए हैं। कभी एक चमत्कार ऐसा है कि गुरु रामानंद के पास वे गए थे। तत्कालीन समय में निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के एक प्रसिद्ध संत कहेंगे, गुरु कहेंगे, पंडित, तो उनके यहाँ पर कबीर गए थे। वे भी चाहते थे कि अन्य
जितने विद्वान हैं, जिनको जैसे पढ़ने लिखने का अधिकार है, शास्त्रार्थ जानने का अधिकार है, पंडित बनने का अधिकार, वे भी चाहते थे कि मैं इससे संस्कृत के श्लोक ग्रंथ पढ़ूं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करूं, परंतु उनको कोई भी आश्रय नहीं दे रहा था। और किसी ने उनको बताया था कि यहाँ पर स्वामी रामानंद नाम के बहुत बड़े एक विद्वान हैं, इसलिए कबीर उनके पास में चले गए थे। तो कबीर को उन्होंने कबीर ने उनसे आग्रह किया, अनुनय किया, और मुझे शिष्यत्व दीजिए, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, शिष्य बनना चाहता हूँ। परंतु तत्कालीन समय की परिस्थितियाँ उनको अनुमति नहीं देती थी। यही कारण था कि कबीर उनके यहाँ पर जा न सके। फिर किसी ने कह दिया कि तुम एक बार उनका मात्र चरण स्पर्श कर दो, हो सकता है कि दया आकर सहानुभूति के कारण गुरु रामानंद आपको आपका शिष्य स्वीकार कर लेंगे। इसलिए गंगा घाट पर, देखिए आज गंगा नदी वाराणसी के किनारे से बहती है और वहाँ पर अनेक घाट हैं, तुलसी घाट है, हरिश्चंद्र घाट है, मणिकर्णिका घाट है, 80 घाट है, ऐसे घाटों का शहर उसको माना जाता है। कबीर ने देखा था कि गुरु रामानंद कहाँ से प्रातः काल में नदी पर आते हैं स्नान करने के लिए। प्रातःकाल गुरु सूर्य को अर्घ्य देने के लिए वहाँ पर चले आते थे, मुँह अंधेरे आते थे और वहीं से स्नान आदि करके पुनः वापस चले जाते थे। उसने देखा था एक दिन वे प्रातःकाल अंधेरे में ही तड़के उन्हीं सीढ़ियों के ऊपर लेट गए थे और जिस रास्ते से गुरु आते थे रामानंद, और अचानक उनकी ठेस, प्रातःकाल गुरु आए, उनकी ठेस इसको ठोकर लग गई, ठेस लग गई और उन्होंने कहा कि देखो गुरु, अब मुझे शिष्यत्व दीजिए, क्योंकि चरण स्पर्श हो चुके हैं, मैंने आपको स्पर्श किया है, आपके चरणों का स्पर्श मुझे हो चुका है। फिर भी उनको शिष्यत्व नहीं दिया गया। इस तरह की बात भी बड़ी प्रचलित है। कबीर, जिस प्रकार मैंने अभी बताया कि कबीर किंवदंती पुरुष हैं, तो उनके जीवन में लोगों ने फिर विवाह लाया। तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में विवाह किया था और उनकी पत्नी का नाम लोई था, जबकि कबीर पंथियों के अनुसार लोई उनकी पत्नी न होकर एक शिष्या थी। लेकिन बाद में लोगों ने यह नाम न जाने कैसे जोड़ दिया। अब पत्नी का नाम जोड़ दिया तो किसी ने कह दिया कि नहीं, उनकी एक और पत्नी थी, उसका नाम धनिया था, लेकिन उसके भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। प्राप्त प्रमाणों के अनुसार लोई ये नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, परंतु वो उनकी शिष्या थी या फिर पत्नी थी, यह नहीं। कबीर के पुत्रों के नाम भी हमें प्राप्त होते हैं। पुत्र का नाम है कमाल और पुत्री का नाम है कमाली। परंतु ये पुत्र हुए कैसे, ये पुत्र उनके थे या नहीं, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। कहते हैं कि कबीर भ्रमण करते थे, अपने शिष्यों के साथ में भ्रमण करते थे। तो किसी रात भ्रमण करते करते किसी गांव में वे मुकाम करने के लिए ठहरे। रात में अंधेरे में उनको उसी गांव के किसी एक छोटे से घर से रोने की आवाज़ आई। अतः उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बताया कि जाकर देखो क्या है। तब किसी शिष्य ने सारी जानकारी प्राप्त करके उनके पास में जो पहुंचाया वो ये कि एक ब्राह्मण दंपति है और उनके 2 पुत्र हैं जिनको सर्पदंश के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है। अतः कबीर वहाँ पर गए और कबीर ने उन 2 मृत पुत्रों को अपने कारनामों से, चमत्कारों से, मंत्रों से जीवित कर दिया। ये आख्यायिका है, ये कहा जाता है किंवदंती के अनुसार। और उन जीवित पुत्रों को ही बाद में कबीर ने पनाह दी। उस माता पिता ने कबीर के साथ इन पुत्रों को भेज दिया और वे ही आगे जाकर उनके पुत्र कहलाए। इस तरह की आख्यायिका भी मिलती है। परंतु यह भी वास्तव में प्रश्न चिन्ह ही है कि परिस्थिति क्या है। उसी प्रकार से अब यह तो हो गई ये जन्म के संदर्भ में, उनकी पत्नी के संदर्भ में, उनके पुत्रों के संदर्भ में। अब कबीर जो थे वो निरक्षर थे, कबीर अनपढ़ थे, अक्षरों से काला अक्षर भैंस बराबर, इस प्रकार से। परंतु कबीर ज्ञानी थे, कबीर भटकंती करने वाले, भ्रमण करने वाले व्यक्ति थे। कहा जाता है कि वे हमारे महाराष्ट्र के पंढरपुर यहाँ पर भी आकर गए हुए हैं। कबीर ने उनके मृत्यु के संदर्भ में भी कुछ बातें जो प्रसारित हुई है वह इस प्रकार से है कि उनकी मृत्यु मगहर में हुई। मगहर ये जो स्थान है वह काशी से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। और मगहर के संदर्भ में ये आख्यायिका है कि जो भी व्यक्ति मगहर में मृत्यु को प्राप्त कर लेता है या फिर मृत्यु प्राप्त जहाँ पर उसकी होती है तो वो व्यक्ति नरक गमन करता है। ये प्राचीन समय से आध्यात्मिक रूप में चली आने वाली एक आख्यायिका है। कहते कि शिवजी ने किसी दानव को शाप दिया था और उस शाप के कारण वह गधा बन गया था और बाद में नरक गमन कर गया था। और इसी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए
काशीवासी जो कबीर हैं वो अपने अंतिम समय में मगहर चले गए थे कि लोगों की ये जो धारणा है, लोगों का जो अंधविश्वास है, उसे मैं तोड़ूं। अगर काशी में रहकर स्वर्गवास होता है, स्वर्ग में जाने के लिए एक सीधा रास्ता मिलता है, तो मैं मगहर में जाना चाहता हूँ ताकि मुझे वो जो भी नर्क हैं, ये हैं, वो मुझे प्राप्त हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये दिखाने के लिए कबीर मगहर में गए थे। कहा जाता है कि कबीर की मृत्यु जब हुई तो उनके शिष्यों में विवाद हुआ था। उनके शिष्यों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मियों के लोग थे। उनके जो मुख्य शिष्य जिनका नाम धर्मदास हैं, तो उनके द्वारा लिखा हुआ एक दोहा, उसके माध्यम से पता चलता है कि जिस समय पर कबीर की मृत्यु हुई वे शव के रूप में लेटे हुए थे, उनके ऊपर एक सफ़ेद वस्त्र ओढ़ाया गया था। तो बाद में ऐसा पता विवाद हुआ कि उनको दफनाया जाए या फिर उनका दहन किया जाए। तो यह भी उनके नाम पर खपा दिया गया है कि उस स्थान पर शव न होकर कुछ फूल मिले। तो फिर आधे फूलों को हिंदू उनके शिष्यों ने उन पर दहन किया, इसलिए कबीर की समाधि भी मिलती है। और कुछ शिष्यों ने उन आधे फूलों को दफन कर दिया, इसलिए उनकी कब्र में मिलती है। तो कबीर एक संदिग्ध अवस्था में, अब ये सारे चमत्कार उनके नाम पर हैं, लोगों ने भी इतना सबको प्रसारित किया हुआ है, परंतु यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि उनकी मृत्यु। इतनी बात तो यह है कि कबीर का जन्म जो है वो 1455 में हुआ। उस दिन मंगलवार था, चंद्रवार। एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है और उस दोहे के अनुसार ये कहा गया है कि मंगलवार था, 1455 यह संवत वर्ष था, और कबीर की मृत्यु जो है वह 1575 में हुई। तो कुल मिलाकर कबीर 125 वर्ष जिए, इस प्रकार की बात बताई जाती है। मैंने बहुत संक्षेप में कबीर का जीवन वृत्त यहाँ पर प्रचारित आपके सामने लाने का प्रयास किया है। अगले इसमें मैं कबीर के विषयों के ऊपर आपके सामने आऊँगा, कबीर के विषयों को लेकर। धन्यवाद।